हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फिर से ला चुके हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए, जो कि 2024 में पूछा हुआ प्रश्न को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 2024 में कुल मिलाकर 30 MCQ टाइप क्वेश्चन को पूछा गया था और 50 सब्जेक्टिव प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम सब जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि रियल 2024 में पूछा हुआ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है। जो कि आप सभी को बहुत बार बताएं कि लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं गुजरात, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं उदयन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी कॉमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। धम्म नीति का प्रतिपादन जो है अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं कबीरदास भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। देखिए क्वेश्चन को जो है बहुत ही अंदर से पूछा गया। ह्वेनसांग जो है किसके दरबार में आया था, तो यह आया था हर्षवर्धन के। ठीक है, अगर आप सभी से प्रश्न पूछा जाता कि फाहियान, अब अगर आप सभी से पूछा जाता कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय जो है यह किस वंश से संबंधित थे, यह संबंधित थे तुलु वंश से। ठीक है, और अगर आप सभी से पूछा जाए कि हरिहर और बुका जो है किस वंश से संबंधित है, तो हरिहर और बुका जो है संगम वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड किया जाता है। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो हुमायूंनामा का रचना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूंनामा का बहन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप सभी को थोड़ा प्रश्न जो है अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप सभी को मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वज्रयान किस धर्म की शाखा है। वज्रयान जो है यह किस धर्म की शाखा है। तो इस प्रश्न को अगर आप सभी देखेंगे तो इस प्रश्न को भी थोड़ा अंदर से पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बौद्ध धर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहीं से आपको इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे भी इस चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न को जो है हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आप सभी से। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता कौन थे,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है, जो कि यह विद्रोह जो है 1855 से शुरू होकर 1855 से 56 के बीच में चला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। यह कहाँ से आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था मेरठ से, ठीक है, मेरठ से, जो कि 10 मई 1857 में इस विद्रोह का आरंभ किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सूरत, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आप सभी से। अगला प्रश्न को आप अगर आप सभी देखेंगे, अगर आप सभी चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके रीड किए होंगे तो तभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा गया था 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनफील्ड नामक, ठीक है। एनफील्ड नामक एक राइफल था, उसी में इस चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। सर्वप्रथम जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मुद्रो के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं थॉमस मुद्रो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं कलकत्ता, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेघदूतम के रचनाकार कौन है। मेघदूतम के रचनाकार आखिर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास, ठीक है। कालिदास के द्वारा मेघदूतम की रचना किया गया है। उसके बाद आगे पूछा गया था यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। तो कब घोषित किया गया था? 1986 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी बी नंबर में 1986 में इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आप सभी से। अगला प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है। तो कांसे की जो है नग्न अवस्था में मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, सभी को इस प्रश्न को पता होगा, ठीक है। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, यानी कि रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है। अगर आप सभी से महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। संथाली भाषा में विद्रोह को हुल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं हुल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे OMS चंद्र बनर्जी, यानी कि आप सभी बोल सकते हैं WC बनर्जी, ठीक है। इसको शॉर्टकट में WC बनर्जी कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इसका हो जाएगा A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का क्या प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा R37 क्या है। तो यह है एक कब्रगाह, ठीक है, एक कब्रगाह था, ठीक है। चलिए और लगभग 5 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आया था, ठीक है, जो बहुत जगह इसने यात्रा किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साबरमती का संत किसे कहा जाता है। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं महात्मा गांधी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था
स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी और सी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है इंडो ग्रीक के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, या फिर आप सभी को जो है ऑप्शन में हिंद यूनानी भी, जो कि ऑप्शन में हिंद यूनानी भी दिया जाता है। ठीक है, जो कि इंडो ग्रीक यहाँ पर इंग्लिश से दे दिया गया है इंडो ग्रीक, इसको हिंदी में कहा जाता है हिंद यूनानी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और 2 प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो यह किस पुस्तक में वर्णित है? हिंद स्वराज में। ठीक है, हिंद स्वराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है फंस गए थे। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को कैसे पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का भारत में, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया आप सभी से स्थल। ठीक है, क्या पूछा गया, भारत में स्थल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगर प्रश्न को इस तरह पूछा जाता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थल पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।